अपने भविष्य के लिए चिंता न करें, अपने बच्चों के लिए चिंता न करें, जॉब के लिए चिंता न करें। क्या करेंगे भविष्य में, क्या होगा भविष्य में, किसी भी बात की चिंता न करें। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? हर एक चिंता का विषय इनके परिवार से, इनकी पर्सनल लाइफ से, इनके रिलेशनशिप से, इनके जॉब की जगह से, हर एक वो चिंता जिसके लिए आज चिंतित है, यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चिंता न करें, किसी भी बात की चिंता न करें, अपने भविष्य के लिए चिंता न करें, अपने बच्चों के लिए चिंता न करें, जॉब के लिए चिंता न करें। क्या करेंगे भविष्य में, क्या होगा भविष्य में, किसी भी बात की चिंता न करें। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि जब आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर है जो आपके लिए चिंता करता है। आपका परमेश्वर है जो आपकी देखभाल करता है, आपकी जरूरतों को पूरा करता है। तो इसलिए आप चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं। आप जानते हैं क्या हमारे बच्चे जो अभी छोटे हैं, क्या वे चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हमारी स्कूल फीस कहां से जाएगी? क्या वो चिंता करते हैं? नहीं, वो चिंता नहीं करते। चिंता कौन करते हैं? हम करते हैं जो पेरेंट्स होते हैं। हम चिंता करते हैं हमारे बच्चों की फीस कैसे देंगे। हम जितना चिंता करते हैं कि बच्चे क्या खाएंगे, हम चिंता करते हैं कि बच्चे क्या पहनेंगे। बच्चे नहीं करते, माता पिता करते हैं। यही असम में मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि आपको चिंता नहीं करनी। आप बच्चे हैं, आपका पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वो चिंता करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। परमेश्वर कौन है? हमारा स्वर्गीय पिता है। और जब वो हमारा पिता है तो हम उसके बच्चे हैं, तो चिंता कौन करेगा? पिता करेगा, बच्चे नहीं करेंगे। यदि आप अपने आप को बच्चा समझ रहे हैं, बेटा समझ रहे हैं, प्रभु की संतान समझ रहे हैं, तो आपको चिंतित नहीं होना है। चिंता परमेश्वर को करने दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। बाइबल कहती है भजन संहिता की किताब उसका 37 अध्याय 4 और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, अपनी आशीषों का मूल जान। मूल मीन्स वो स्रोत जहां से आशीषें निकलती है। तो वो कौन है? मूल कौन है? जड़ कौन है? वो प्रभु है। वहां से हमें आशीषें मिलेंगी। लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब तू उसे अपने सुख का मूल जानेगा, जब तू ये जानेगा कि मुझे हर एक आशीष परमेश्वर की ओर से मिलेगी, तो वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब तू उस पर डिपेंड होगा, जब तू उस पर निर्भर होगा, तो वो तेरी जरूरतों को पूरा करेगा, वो तेरी योजनाओं को पूरा करेगा, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, तेरी मन की योजनाओं को पूरा करेगा। जैसे बच्चे माता पिता पर निर्भर होते हैं, माता पिता पर डिपेंड होते हैं, उनका आशीषों का मूल स्रोत कौन है? माता पिता है। और जब वो माता पिता पर निर्भर होते हैं तो माता पिता अपने बच्चों के लिए फिर सब कुछ करते हैं। उनकी योजनाओं को, उनके मनोरथों को, उनके मन की योजनाओं को, उनकी इच्छाओं को माता पिता पूरा करते हैं। लेकिन वो बच्चा जो अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रहता, उन पर डिपेंड नहीं रहता, तो वो खुद अपनी जरूरतों को पूरा करता है, माता पिता नहीं, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड है। प्रभु कह रहे हैं कि हमें सेल्फ डिपेंड नहीं, हमें परमेश्वर पर डिपेंड होना है। लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तब वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, अपने भविष्य की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, अपने बच्चों की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, अपने परिवार की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। हर बात की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दे। किसी भी विषय के लिए चिंतित मत हो, हर एक बात को प्रभु के सम्मुख रख दे। अपने मार्ग की चिंता जिस पर तुझे चलना है, अपने भविष्य की चिंता, हर एक बात की चिंता प्रभु पर डाल दे, प्रभु पर छोड़ दे। तब क्या होगा? लिखा है, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। उस पर भरोसा रख, चिंता मत कर, अपनी चिंता को प्रभु पर डाल दे और उस पर भरोसा रख, तो वही तेरे लिए सब कुछ
पूरा करेगा। वही तुझे सही रास्ता दिखाएगा, वही तुझे अच्छा भविष्य देगा, वही तुझे सफल बनाएगा, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तो इसलिए चिंता नहीं, प्रभु पर निर्भर होना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम ने अपने मार्ग की चिंता, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो वो नहीं जानता था परमेश्वर कहां मुझे बुला रहा है, वो रास्ता भी नहीं जानता था वहां का, लेकिन उसने क्या किया, प्रभु को अपने सुख का मूल जाना। उसने क्या किया, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ा जिसे वो नहीं जानता था कि आगे वो मार्ग कहां लेकर जाएगा। लेकिन अपने मार्ग की चिंता, अपने भविष्य की चिंता, अपने फ्यूचर की चिंता उसने परमेश्वर पर डाल दी और आगे बढ़ने लगा। किसी भी बात की उसने चिंता नहीं की, वहां मेरे साथ में क्या होगा, कैसे लोग होंगे जिनसे मेरी मुलाकात होगी, कैसा देश होगा, नहीं। उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और चल पड़ा। और तब क्या हुआ, उसने अपने जीवन में बहुतायत से आशीषों को पाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तो उसको अपने सुख का मूल जानेगा तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब तो अपनी चिंता को उस पर डाल देगा तो वही तेरे लिए पूरा करेगा। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत 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 आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं अनीता यूपी से बोल रही हूँ। मैं आप लोगों के सामने बहुत बड़ी गवाही को देना चाहती हूँ। साल 2006 से हम लोग समूची जमीन संबंधित कोर्ट केस को लड़ रहे थे। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 20 साल तक केस चला। 8 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों का केस को डिसमिस कर दिया। इस दरमियान विरोधियों ने हमें कई तरह से परेशान करने की कोशिश किया, लेकिन हम लोग परमेश्वर के वचन को थामे रहे। परमेश्वर ने हमें हर विषम परिस्थिति में संभाले रखा। सचमुच परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही ब्रदर पीके, सिस्टर अमृता और उनके सारे प्रेयर वॉरियर्स को भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस मिनिस्ट्री से जुड़े होने के कारण ही हमें इन कठिन समय में धीरज के साथ रहने में सहायता मिली। 7 दिसंबर 2025 को प्रेयर टावर में प्रेयर करवाई थी। एक सिस्टर ने बड़े बोझ के साथ प्रेयर करी और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर 20 वर्षों की कोर्ट केस से आज़ादी दिलाई। सारी आदर महिमा परमेश्वर को मिले। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं आज की खूबसूरत शाम में प्रभु, जब आपके लोग पिता प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित है। हर एक का हृदय धन्यवाद से भरा है प्रभु, और हर एक जन प्रभु तुझे मिलकर अपने जीवन से धन्यवाद दे रहा है प्रभु। सच में प्रभु ये धन्यवादित भेंट प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। सच में आपकी महिमा हो, तारीफ हो, सम्मान हो, आदर हो प्रभु। हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु हर बात के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते। पूरे दिन भर में प्रभु तूने सहायता किया, सपोर्ट किया, मदद किया प्रभु, अपने लोगों को प्रोटेक्शन दिया प्रभु, अपने लोगों के संग संग रहा प्रभु, उन्हें खौफ खतरों से, दुष्ट की योजनाओं से बचाया प्रभु। सच में हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज हमारे साथ जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल है प्रभु, वो उनका परिवार प्रभु, उनके बच्चे नामो नाम आशीष पाए पिता। हर एक जन के साथ प्रभु तेरी उपस्थिति हो। हर एक जन प्रभु पवित्र आत्मा आप उन्हें लीड करें, गाइड करें। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक भटकाने वाली बातें, हर एक व्याकुल करने वाली, बेचैन करने वाली बातें इसी वक्त यीशु के नाम में चली जाएं। मैं प्रार्थना करती प्रभु कि हर एक व्यक्ति प्रभु जो इस समय प्रार्थना में शामिल है वो तेरे लिए बहुमूल्य है, उनसे आप प्यार करते प्रभु जी, और हर एक के लिए प्रभु तू प्रबंध करना जानता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि दिन भर में प्रभु कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में और तेरे वचन के विरोध में पाप है प्रभु, यदि तेरे लोगों से हुआ है प्रभु, हर एक जन पिता अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को आपके सम्मुख प्रभु उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रभु, उन्हें मान रहे हैं प्रभु, और वो पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु कि सच में मेरे प्रभु उनसे गलती हुई, उन्हें ये रियलाइज हुआ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु उन्हें मौका दे प्रभु कि वो अपनी गलतियों से, अपने गलत काम, अपने पाप से फिर कर परमेश्वर तेरे कहे हुए अनुसार, तेरे वचन के अनुसार चल सके पिता, क्योंकि तू माफ करता है, तू मौका देता है, तू मन फिराव का मौका देता है प्रभु।
मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर इस समय मन फिराव का मौका दे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने माफ़ किया, क्षमा किया प्रभु, क्योंकि आपके पास क्षमा है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए। आज की शाम में प्रभु जब तेरे लोग बड़े ध्यान से प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, तेरे वचन को उन्होंने ग्रहण किया, रिसीव किया परमेश्वर, अटेंटिव माइंड होकर परमेश्वर उन्होंने आपके वचन को आदर दिया प्रभु। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए खुदा, जिन्होंने इस वचन को सुना प्रभु, इनके जीवन में इस वचन को आप पूरा करें, इस वचन को इनके जीवन की गवाही बनाए, टेस्टिमनी बनाए परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु हर एक व्यक्ति जो आज तेरे पीछे चल रहा है, तेरे नाम पर विश्वास कर रहा है प्रभु, होने दीजिए प्रभु कि वो अपने सुख का मूल प्रभु तुझे जाने, अपनी खुशी का रीजन तुझे जाने परमेश्वर, ताकि प्रभु जो उनके मनोरथ हैं, जो उनके हार्ट डिजायर्स है, जो वो अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु, वो आपके द्वारा पूरे हो पिता। यदि वो चिंतित हैं, परेशान है प्रभु, बहुत सी चिंता के विषय आज प्रभु आपके लोगों के जीवन में है प्रभु, माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, बहुत से लोग अपने जॉब के लिए, अपने लाइफ में बहुत सी बातों के लिए चिंतित है। आज बहुत सारे चिंता के विषय तेरे लोगों के सामने, परंतु तेरा वचन कहता है कि अपनी चिंताओं को यहोवा पर डाल दे। हाँ परमेश्वर, आज मैं इन सारी चिंताओं को, इन सारी प्रॉब्लम्स को पिता, जिसको लेकर तेरे लोग प्रभु सोच विचार में है, तनाव में है, चिंतित है पिता, उन सारी चिंताओं को प्रभु हम आपके ऊपर डालते, क्योंकि तू एक भला पिता है, क्योंकि तू अपने लोगों की चिंता करने वाला, अपने बच्चों की चिंता करने वाला, उनको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार प्रभु तूने अब्राहम को बुलाया प्रभु, उसने इस बात पर विश्वास किया प्रभु कि जब तूने उसे बुलाया तो सब कुछ का प्रबंध आप उनके लिए करेंगे प्रभु। उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे द्वारा बुलाया गया है, तेरे द्वारा चुना गया है, और मैं प्रार्थना करती जब तूने बुलाया है तो आज के वचन के अनुसार हम तुझे अपना सुख का मूल जाने। ये भाई, ये बहन, इनकी फैमिली, हर एक सुनने वाला व्यक्ति जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदा, वो अपने जीवन में तुझे अपने सुख का मूल जाने परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज आपने परमेश्वर आपके लोगों को इस वचन से उत्साहित किया है, मैं तेरे सुख का मूल हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, आज प्रभु बहुत सी उदासी, बहुत सी बातें प्रभु यीशु के नाम में चली जाएं, हर एक चिंता का विषय इनके जीवन से चला जाए, हर एक चिंता का विषय इनके परिवार से, इनकी पर्सनल लाइफ से, इनके रिलेशनशिप से, इनके जॉब की जगह से, हर एक वो चिंता जिसके लिए आज चिंतित है यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। खुदावन, जब तू इनका सुख का मूल है प्रभु, तो तू सब कुछ प्रोवाइड करना जानता है। एक अच्छा जॉब इन्हें प्रोवाइड करें, एक अच्छा लाइफ इन्हें प्रोवाइड करें, एक अच्छा जीवन साथी इन्हें प्रोवाइड करें, संतान की आशीष इन्हें प्रोवाइड करें प्रभु मेरे खुदावन, और होने दे पिता फाइनेंस इन्हें प्रोवाइड कराएं मेरे खुदावन। आप इनकी घटी कमियों को दूर करें प्रभु। जब ये अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों के सेटलमेंट के लिए, उनके स्टडी के लिए, उनके लिए बेस्ट देने के लिए चिंतित हैं, परंतु पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते उसी प्रकार तू हमारी देखभाल और हमारी चिंता करता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती कि हर एक के लिए प्रभु तू प्रबंध कर, हर एक के लिए उपाय कर, ताकि प्रभु आज जब ये वचन आया है, इस वचन के अनुसार आज हर एक व्यक्ति इस बात पर विश्वास करे प्रभु, हाँ आप हमारे सुख के मूल है प्रभु। इनके मनोरथ आप जानते हैं, इन भाई बहनों के मनोरथ, इनकी फैमिली, इनके हर एक के मनोरथ, हर एक व्यक्ति के पर्सनल जो मनोरथ हैं प्रभु उन्हें तू जानता है प्रभु, तू उन्हें पूरा कर। और हर एक चिंता प्रभु, जब इन्हें बीमारी की चिंता है मेरे प्रभु जी, आगे बढ़ने की, सक्सेसफुल होने की, ऊंचे पदों पर नियुक्त होने की, लाइफ में कुछ करने की, लाइफ में सेटल होने की, उद्धार के लिए, बहुत सी बातों के लिए चिंतित है, आज हर एक चिंता इसी वक्त निकल कर चली जाए। खुदा आप प्रबंध करें, उपाय करें, अपने लोगों को उद्धार दे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, उनके लिए प्रोवाइड करें प्रभु, उनके रुके हुए कामों को बनाएं, क्योंकि प्रभु तू सब कुछ कर सकता है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। यदि इस समय यदि आप लोग बीमार हैं, आपके शरीर में जहां कहीं भी दर्द है वहां पर अपने जगह पर, दर्द की, बीमारी और चोट की जगह पर हाथ रखें। यदि कोई बीमार व्यक्ति आपके घर पर है तो वहां पर अपने हाथ को रखें, उनके ऊपर अपने हाथ को रखें। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। तेरा वचन कहता है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। इसी वक्त यीशु के नाम में सारे दर्द, सारी तकलीफ, सारी बीमारियां इसी वक्त इन भाई बहनों के, बच्चों के और बुजुर्गों के शरीर से निकलकर चली जाए। ट्यूमर इसी समय नष्ट हो, आंखों की समस्या नष्ट हो, रसोली, गांठें, स्टमक की प्रॉब्लम, कैंसर,
पैरालाइज, पाइल्स की बीमारी, फिशर की बीमारी, हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग, सफेद दाग की बीमारी, साइनस, अर्थराइटिस की बीमारी, रसोली और गांठें, यीशु के नाम में इसी वक्त सारी बीमारियां छोड़कर जाओ। राइट नाउ आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में छोटे बच्चों के शरीर से हर एक बीमारी को हम डांटते हैं, बुजुर्गों के शरीर से हर एक बीमारी को डांटते हैं, नौजवान भाई बहनों के शरीर से हर एक बीमारी को डांटते हैं और कहते हैं जाओ यीशु के नाम में। इस समय जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में, होश में नहीं आ रहे हैं, जो बेहोशी की हालत में, प्रभु कोमा में है, परमेश्वर प्रभु जी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में इसी वक्त खुदा आप उन्हें छू ले पिता। तेरा वचन कहता है कि तूने पिता अपने लोगों को चंगा किया, उनके रोगों को दूर किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने छुआ और चंगा किया, उन्हें जीवन दिया, वो होश में आए प्रभु, वो चल फिर पा रहे हैं प्रभु, वो सुरक्षित चंगे होकर अपने घर आए प्रभु, क्योंकि ये आपने किया है परमेश्वर। धन्यवाद करते, घुटने इसी समय चंगे हो, रीढ़ की हड्डी चंगी हो, मांसपेशियां रिकवर हो, ब्लड की प्रॉब्लम दूर हो, यूरिन इन्फेक्शन नष्ट हो, ब्लड इन्फेक्शन नष्ट हो, थ्रॉट में इन्फेक्शन नष्ट हो, लंग्स इन्फेक्शन नष्ट हो, हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। इंटरनल ऑर्गन प्रॉपर काम करे, किडनी, लीवर, लंग्स प्रॉपर काम करे यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में खुदा हर प्रकार का बुरा सपना, हर प्रकार की नेगेटिविटी, मृत्यु के ख्याल, डिप्रेशन, डर, एंजाइटी यीशु के नाम में चली जा प्रभु। आपके लोग निश्चिंत होकर सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। और आज जो विषय उन्होंने अपने परिवार को लेकर रखा, अपने विषय प्रभु जो अपने बच्चों को लेकर, उनकी स्टडी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, कर्जे को लेकर रखा प्रभु, धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। हर एक जन को आशीष दे, बढ़ोतरी दे, सफलता दे और विशेषकर आत्मिक रूप से बढ़ाएं। धन्यवाद देते, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।